ब्रेक के बाद वक्त है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत बरेली से होगी, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला है। और साथ ही बात होगी सहारनपुर की, जहां ऐतिहासिक मेला गुघाल का भव्य उद्घाटन किया गया है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरा जनपद के ट्रांस यमुना फेज 1, फेज 2, पीलाखार सहित अन्य क्षेत्रों को मिली पेयजल सुविधा। आज केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान ने परियोजना का शुभारंभ किया। 413 करोड़ की परियोजना से यमुना पार में जल समस्याओं का समाधान होगा। पहले 187 करोड़ के पैकेज कार्य का आज केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान ने शुभारंभ किया। विश्व की सबसे बड़ी योजना का आगरा, खासतौर से एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। जल जीवन मिशन के तहत परियोजना शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी घर हैं, सबको आरओ से भी अच्छी क्वालिटी का पानी मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, बनवारी लाल पार्षद, मनीष अवस्थी, मंडल अध्यक्ष रामबाग, गजेंद्र वर्मा, मंडल अध्यक्ष सतीनगर, नरेंद्र सिकरवार, मंडल अध्यक्ष कुबेरपुर, संतोष शर्मा, विधानसभा संयोजक, सोशल मीडिया और जन निगम के अधिकारी मौजूद रहे। जल जीवन मिशन के तहत प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना हर घर में नल और नल में जल, उसके तहत लगभग 471 करोड़ रुपए की 2 कंपनियों को मिली है, जिसमें यमुना पार लगभग सभी वो इलाका, जैसे ट्रांस यमुना कॉलोनी फेज 1, फेज 2, नराई, टेढ़ी बगिया, हनुमान नगर, सतीनगर, पीलाखार, इस प्रकार के इलाके जहाँ घर में नल से जल नहीं था, या तो टैंकरों से पानी आता था या अंडरग्राउंड लोगों ने समरसेबल लगा रखी थी। प्रधानमंत्री का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और नगर विकास मंत्री का विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि लगातार हमारे माननीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह की सतत प्रयासों से ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। यमुना पार जल के ऊपर सतीनगर वगैरह में, नराइच में 2 हत्याएं भी हो चुकी हैं। यहाँ पर लोगों ने पानी बेचना व्यवसाय बना रखा था, समरसेबल लगाकर टैंकर करके नाई की सराय, उधर टेढ़ी बगिया, उधर पानी बेचा जाता था। 90% बीमारियां जो हैं वो दूषित पानी से होती हैं। ये पानी ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, केवल ये ट्रीटेड वाटर है, ये आरओ वाटर रहेगा। तो ये जो हम लोगों का सपना था, ऐसे सपना देखते हुए डर भी लगता था कि कभी जीवन में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, जल शक्ति मंत्री, इन सब के एक विल पावर से ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है, उसका लाभ आगरा को और खासतौर से एतमादपुर विधानसभा को सबसे अच्छा मिल रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी का, उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री आदरणीय के शर्मा जी का, हमारे सांसद और मंत्री आदरणीय एसपी सिंह बघेल साहब का, मेयर साहब का, हमारे महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता जी का, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे यहाँ यमुना पार में जो पीने की समस्या थी, हर घर में आंदोलन होते थे, जाम लगते थे, 2 हत्याएं हो चुकी थी। अब 413 करोड़ से एक नया वाटर वर्क्स यमुना पार के लिए बनेगा और 12 नए ओवर टैंक बनाए जा रहे हैं, लाइनें नई डाली जाएंगी, नए 4 जलाशय बनाए जा रहे हैं और शहरी क्षेत्र जो यमुना पार का एतमादपुर विधानसभा का जितना भी शहरी क्षेत्र है, उसमें हर घर तक अच्छा बिस्लरी से भी अच्छी क्वालिटी का आरओ वाटर मिलेगा। उसी योजना का जो एक पैकेज है, जिसमें हमें ओवर टैंक बनाने हैं, जलाशय बनाने हैं, लाइन डालनी है, 187 करोड़ का एक पैकेज का पूजन अभी माननीय मंत्री द्वारा हुआ है और कोशिश हम लोगों की जल्दी जल्दी इस पे काम शुरू हो जाए और ये 16 महीने में योजना पूरी हो जाए, जिससे हमारे यमुना पार के निवासियों को स्वच्छ जल मिल सके। आगरा से सीनियर संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लखनऊ महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन में पुलिस प्रशासन द्वारा छात्रों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज। सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता को गुंडा कहे जाने के विरोध में प्रदेश व्यापी आंदोलन के क्रम में आमला नगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस मौके पर सुमित, आशीष, हिंदू, विवेक, आनंद, ज्ञान बाबू लोग शामिल रहे। बरेली से सीनियर संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। खबर आंवला से है, जहां निरामया हॉस्पिटल में शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।
कार्यक्रम का शुभारंभ शिशु मंदिर और विद्या मंदिर के छात्रों द्वारा सरस्वती वंदना से हुआ और इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आंवला विधानसभा क्षेत्र के 75 शिक्षकों को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के योगदान को याद किया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपना जन्मदिन सभी शिक्षकों के सम्मान में समर्पित कर दिया था। कार्यक्रम में जय गोविंद सिंह, यशवंत सिंह, संजीव सक्सेना समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन बनवारी लाल राठौर ने किया। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद में पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मुबारक अवसर पर नगर में लगभग 48 वर्षों से निकाले जाने वाले जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस लोगों द्वारा बड़ी शानों और शौकत के साथ निकाला गया। नगर की जनता द्वारा जुलूस का इस्तकबाल पुष्प वर्षा कर किया गया। जनता द्वारा कई स्थानों पर शिरनी, विभिन्न प्रकार के पदार्थ की वितरण भी किए गए। जुलूस में शामिल मौलाना द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन की व्याख्या करते हुए उनके द्वारा समाज को दी गई शिक्षाओं जैसे प्रेम, करुणा और एकता, भाईचारे का संदेश समाज को दिया गया। वो हमें अपने जीवन में अमल करना चाहिए और हमें देश और दुनिया में शांति, मोहब्बत, भाईचारा और देश की खुशहाली के लिए सदा प्रयास करते रहना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा मुस्लिम समाज को हमेशा नशा, शराब, जुआ, जुल्म, चोरी, कत्ल जैसी बुराइयों से सदा दूर रहना चाहिए का हुक्म फरमाया गया है। जुलूस के दौरान हर बार की भांति इस बार भी गंगा जमुना तहजीब देखने को साफ साफ मिली। जब जुलूस के दौरान लघु उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष गौरव चौहान और अपना हक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक विजय कुमार यादव, नगर के मौलाना और नगर सादर हाजी मुख्तार अहमद पूरे जुलूस में साथ साथ दिखाई दिए। सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को जश्न ईद मिलादुन्नबी की दिली मुबारकबाद। आप सभी भाइयों ने यहाँ आकर के यहाँ सुबह बढ़ाई, इसके लिए सभी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाह जनता को, देशवासियों को संदेश देना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। सभी को मुबारकबाद देना चाहते हैं आज तो। अच्छा, आइए कम हमारे न्यूज़ चैनल पर, जैसे कि आज जश्न ईद मिलादुन्नबी का आज जुलूस निकला है, आज इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस मौके पर हम सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं और शुक्रगुजार हैं उन सब लोगों के जिन्होंने जुलूस बनाकर जुलूस को कामयाब किया, जुलूस की रौनक बढ़ाई। उन लोगों के भी बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने पूरे शहर को, गलियों को, मोहल्लों को डेकोरेट किया। और ख़ास तौर से हम शुक्रगुजार हैं हमारे सरपंच पूर्व विधायक विजय यादव जी, हमारे संभावित विधायक जो है गौरव चौहान जी, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे और हिंदू मुस्लिम एकता के ये एक अलामत, एक पहचान बने हुए हैं। और हम शुक्रगुजार हैं सादिक सिद्दीकी साहब के जो हमारे सीनियर लीडर हैं, याकूब कुरैशी साहब, और हमारे मुस्लिम इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल जो लोक मंजीत हैं, इन्होंने भी पूरा साथ दिया और कई जगह इन्होंने अपना योगदान देके उसको कामयाब बनाने की कोशिश की। हम सब लोगों के शुक्र। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को? तो यही है कि अमन और शांति का माहौल बनाए रखें। कोई भी त्यौहार हो तो उसे मोहब्बत से ही मनाया जाए, जिस तरह से आज मिसाल कायम की है। और ठाकुरद्वारा का तो भाईचारा वैसे भी बेमिसाल है। और हमारे जो जितने साथी हैं, गौरव चौहान जैसे बड़े लोग हैं, ये इत्तेहाद को और हमारी एकता को मजबूत बनाने में हमेशा सहयोग करते हैं, योगदान देते हैं। सर, ये आज जो है जुलूस निकला है, किन किन मार्गों से होता हुआ कहाँ से शुरू और कहाँ पर? देखिए, ये यहाँ से मदीना चौक से हमारे शोरूम से शुरू हुआ और छिपियान मस्जिद से, मछली बाजार, इमली वाले मज़ार से, वाल्मीकि बस्ती से, मनिहारा मोहल्ले में होता हुआ यूनुस खां की छक्की से और छराहा तक गया। और छराहा से जाके मोहल्ला मालियान तक, और वहाँ से खारी कुआं, और खारी कुआं से ताली वाली जो मस्जिद है जामा मस्जिद, बस स्टैंड पर आए और बस स्टैंड से मेन बाजार में होते हुए जुलूस यहीं पर यहाँ समापन की ओर। ठाकुरद्वारा मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज में इन दिनों ओवरलोड ट्रकों का चलना एक आम बात हो चुकी है। वहीं जिम्मेदार लोग भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि मिर्जापुर प्रयागराज नेशनल हाईवे 76 पर ओवरलोड गाड़ियां धड़ल्ले से दौड़ रही हैं। क्षेत्रीय ट्रक यूनियन के अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा सहित ट्रक मालिकों ने अंडरलोड चलाने का अभियान चलाया। वहीं अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा ने बताया कि मानक की बात करें तो 10 टायर वाली ट्रकों पर 18 टन और परमिट 11 घन मीटर होती है। 12 टायर पर 22 टन और 14 घन मीटर ऐसे ही सभी गाड़ियों की एक मानक है, लेकिन ट्रकों पर मानक से अधिक भार लाद कर शहर से गुजरते हैं। सूत्रों की माने तो प्रशासन की मिली भगत से ओवरलोड गाड़ियां सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रही हैं, जो यातायात को प्रभावित करती हैं। आरटीओ भी सड़क पर दौड़ रहे मानक से अधिक लोड पर ट्रकों पर लगाम लगाने का कार्य नहीं कर रही। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट।
सहारनपुर में श्री जहारवीर गोगाजी महाराज की स्मृति में आयोजित ऐतिहासिक मेला गुघाल का उद्घाटन भव्य अंदाज में हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा पश्चिम क्षेत्र अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह सिसोदिया, संसदीय कार्य राज्य मंत्री जसवंत सैनी और महापौर अजय कुमार सिंह ने मुख्य द्वार पर फीता काटकर और नारियल फोड़कर मेले की शुरुआत की। इस मौके पर विधायक राजीव गुंबर, देवेंद्र नेम, पूर्व महापौर संजीव वालिया सहित कई दिग्गज मौजूद रहे। अपने संबोधन में सत्येंद्र सिसोदिया ने धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी की अपील की। मंत्री जसवंत सैनी ने मेघा गुलाल को विभिन्न संस्कृतियों का संगम बताते हुए कहा कि यूपी प्रधानमंत्री के विकसित भारत संकल्प में बराबरी से शामिल है। वहीं महापौर अजय कुमार सिंह ने सहारनपुर को विकास की ओर ले जाने और मेले में अतुल्य भारत और सहारनपुर गौरव जैसे कार्यक्रमों की जानकारी दी। जी अहमद भाई, मेला सहसंयोजक हैं आप, उद्घाटन हुआ है मेले का, क्या कुछ व्यवस्थाएं इस बार रखी गई हैं? किस तरह से मेला चलेगा? 3 हफ्ते मेला चल रहा है। सबसे पहले तो काशिफ भाई, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और ये आज मेला गुकाल का उद्घाटन था आज, इसके अंदर सभी के आगे हमारे के आगे नगर आयुक्त साहब भी और महापौर जी भी आए थे और उन्होंने सबने इसका उद्घाटन किया है आज मेले का। और हम ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि इस बार महापौर जी ने मुझे इसका वाइस चेयरमैन बनाया है, कि मैं चाहता हूं कि मेरे संरक्षक में जो मेला चले तो मैं पूरी ये कोशिश करूंगा कि पहले से ज़्यादा अच्छा मेला होना चाहिए। व्यवस्था के लिहाज से इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि परिवार जो है वो शोधों के डर से मेले में नहीं पहुंच पाते? क्या आपने मांग की है पुलिस प्रशासन से भी, जिला प्रशासन से क्या मांगे रही है? हाँ, इस बार पुलिस प्रशासन भी बड़ा सख्त रहेगा, क्योंकि महापौर जी की और नगर आयुक्त साहब की उनके कप्तान साहब के साथ मीटिंग हो गई है। और फिर अब इस बार मेले के अंदर कम से कम 50 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनके ऊपर पैनी नज़र लगाई जाएगी, तो जिसकी वजह से सुरक्षा का इंतजाम बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं अपने सभी सहारनपुर शहर वासियों से, जिला वासियों से मैं अपील करता हूं कि मेला इस बार बहुत अच्छा होगा। जी मेयर साहब, 3 करोड़ 60 लाख की लागत से ये मेला इस बार लगाया गया है, लेकिन आज उद्घाटन हुआ है, मेले की रौनक जो है वो फीकी है, क्या कहेंगे? देखिए, जब मेला शुरू के दिनों में लगता है तो दुकानदार व्यवस्थित कर रहे होते हैं, थोड़ा सा बारिश भी थी, और आप देखेंगे 1 या 2 दिन में मेला पूरे चरम पे रहेगा, वैसे ही रहेगा, उससे और अच्छा होकर निकलेगा। क्योंकि इस बार हमने लगभग 50 कैमरों के माध्यम से सुरक्षा की व्यवस्था की है। और आप देखेंगे पथ प्रकाश, रोशनी जो मेले का विशेष आकर्षण होती है, नए नए तरह के झूले, नए नए तरह के मनोरंजन के साधन भी होंगे। जहाँ तक मेलों की बात है, वो देश की जो मेले की परंपराएं हैं वो दशकों पुरानी है, हजारों वर्ष पुरानी है। तो मेले न केवल एक और मनोरंजन के कारण होते थे, आर्थिक जो धुरी होती है उसी देश की, उस राष्ट्र की, उसके आदान प्रदान के कारण होते थे, बल्कि वह आपस में धार्मिक, पौराणिक, वैचारिक संवाद के भी कारण होते। तो मेला इस परिप्रेक्ष्य में खरा उतरेगा। जहाँ तक बात है मेले के मनोरंजन की, वह भी खरा उतरेगा। और जनमंच पे जो लगातार कार्यक्रम चलेंगे 2 हफ्ते तक, मैंने अभी बताया, तो इसमें राम की कथा भी होगी, श्री कृष्ण की लीला भी होगी, मुशायरा भी होगा, कवि दरबार भी होगा, पंजाबी रंगारंग प्रोग्राम भी होगा, बच्चों के लिए खो चुकी विधा जिसमें कबूतर निकाल के उड़ता है और आपके जेब से कबूतर निकल आता है, मैजिक शो, वो भी होगा। मेरे सहारनपुर के जो गौरव है, मेरे सहारनपुर के जो शहीद हैं, उनको नमन करने का कार्यक्रम भी होगा, अतुल्य भारत भी होगा, और अपने शास्त्रीय संगीत की जो विभिन्न विधाएं उनका प्रदर्शन स्पीक मैके के द्वारा भी होगा। जी अध्यक्ष जी, मेला गुकाल का उद्घाटन किया है, 3 हफ्ते मेला चलने वाला है, क्या कुछ इसमें खास चीजें इस बार रखी गई है? क्या कुछ बताया गया है आपको नगर निगम की ओर से? गुकाल मेला एक ऐसा मेला जो 3 सप्ताह तक चलता है। ये बड़ा आयोजन है और मुझे इस मेले में लगातार आने का अवसर मिला है। मैं देख भी रहा हूँ, चाहे वो 2023 में जो मेले का आयोजन हुआ था उससे भव्य 2024 का था, और 2024 से भव्य 2025 का मेला था। मुझे हर्ष है कि नगर निगम द्वारा। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता शाकिर राजपूत के साथ सलमान अली की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।